प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम है वो दोस्तों सितंबर के महीने में होने वाला है। मतलब अपने पास में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इस कम समय में दोस्तों आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लो। ये मॉडल पेपर दोस्तों आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस पेपर से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे। इसलिए इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लो और लास्ट में कमेंट कर देना कि आज के इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। इस मॉडल पेपर में दोस्तों साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, राजस्थान जीके सब कुछ अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों, ये क्लास एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि कर्क रेखा है वो राज्य से किन किन जिलों से गुजरती है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में बात करें कर्क रेखा की, तो ये राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है ये आपको बताना है दोस्तों। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या डूंगरपुर, सलूंबर दोस्तों। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 26 किलोमीटर। और ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ठीक है, कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा एक जिला 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है। मतलब कमेंट करना दोस्तों आपको, राजस्थान का ऐसा जिला जो 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे आयु वर्ग है दोस्तों, इनका लिंगानुपात सर्वाधिक है यहाँ पर। तो देखिए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर या भीलवाड़ा, 0 से लेकर दोस्तों 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक दोस्तों जो बच्चे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पर रहेगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दोस्तों है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल बांसवाड़ा में शिशु लिंगानुपात दोस्तों है वो क्या है, सर्वाधिक है। तो जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपसे राजस्थान का क्या पूछे, अगर आपसे राजस्थान का शिशु लिंगानुपात पूछे तो कितना है, 888 है। बट राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का दोस्तों शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, तो वो दोस्तों है 934। यह भी साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगर सिंपली आपसे पूछे राजस्थान का लिंगानुपात, तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। ये क्या है दोस्तों, फिर ये शिशु लिंगानुपात। ठीक है, दोनों में आपको क्या करना दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या में से सर्वाधिक भाग किस जनजाति का है। कमेंट करना दोस्तों, राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या में से सर्वाधिक कौन से जनजाति दोस्तों है वो पाई जाती है। मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। तो यहां से देखो 2-3 टाइप से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों अगर आपसे पूछे तो देखिए पहले सबसे पहले दोस्तों मीणा, मीणा क्या है, सर्वाधिक है दोस्तों। उसके बाद भील है, उसके बाद दोस्तों ग्रासिया है। ठीक है, और ग्रासिया के बाद सहरिया है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको बातें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो है भील जनजाति। ठीक है, बट सर्वाधिक कौन दोस्तों पाए जाते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं मीणा जाति के लोग। मीणा जो भी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, मीणा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है। मतलब सबसे कम साक्षरता वाला जिला। अगर बात करें दोस्तों राजस्थान की साक्षरता की, तो 67.1% क्या है दोस्तों, राजस्थान की साक्षरता है। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो है अपना जालोर जिला। जालोर जिला दोस्तों है ना, वो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी दोस्तों, ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो सबसे अधिक साक्षरता दोस्तों है वो है अपने कोटा की। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है और सबसे कम साक्षरता जालोर जिले की है। ये मेरे से लिख के ले लो, इन दोनों में से 1% आपकी परीक्षा में पक्का आएगा। 100% दोस्तों आपके एग्जाम में 1% पक्का आएगा। या तो सर्वाधिक पूछेगा या न्यूनतम पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को तो आप याद कर ही लेना। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आपके सामने, सर्वाधिक राज्य मार्गों वाला ना, सर्वाधिक राजमार्गों वाला प्रदेश का जिला कौन सा है? जहां पर सर्वाधिक क्या हो दोस्तों? राजमार्ग हो। बताओ भाई। राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों राजमार्गों वाला जिला है वो रहेगा बिल्कुल जयपुर। जयपुर से दोस्तों कितने राजमार्ग गुजरते हैं? जयपुर से दोस्तों 9 राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कमेंट करेंगे भाई साहब। राजस्थान में भूरी मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। देखिए, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान दोस्तों। तो राजस्थान में भूरी मिट्टी पाई जाती है वो दोस्तों पाई जाती है आपके पूर्वी राजस्थान में। जो भी पूर्वी राजस्थान कमेंट कर रहा है यहाँ पर, पूर्वी राजस्थान ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील नहीं आती है? यहां पर आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर झील, आना सागर झील, स्वरूप सागर झील या मान सागर झील? तो यहां पर आपका कौन सा उत्तर सही रहेगा? फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। देखो, जो साथी पहली बार जुड़े हमारे साथ में, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारी क्लास में डेली आया करो। बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है करवाए जाएंगे। तो इसमें दोस्तों स्वरूप सागर झील शामिल नहीं है। कौन सा दोस्तों झील नहीं आती है इसमें? स्वरूप सागर झील है वो इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। देखो, आगे करंट अफेयर भी आएगी, टेंशन ना लो। जो बच्चे कमेंट करते करंट अफेयर कहाँ से पढ़े? अब सब मैं पढ़ाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप? तो बस तो 1 महीना बचा हुआ है, मेरे साथ शानदार तैयारी कर लो, 100% दोस्तों आपका नंबर आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं 2-2 राज्यों से लगती है? भाई साहब, कितना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान के ऐसे कितने दोस्तों जिले हैं जिनकी सीमाएं दोस्तों हैं वो 2-2 राज्यों से लगती है? 3, 4, 5 या दोस्तों 6? तो राजस्थान में ऐसे जिले हैं दोस्तों वो है बिल्कुल 4 जिले। राजस्थान के 4 जिले ऐसे दोस्तों जिनकी सीमा है वो क्या है दोस्तों? जैसे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की सीमा दोस्तों पंजाब हरियाणा से लगती है। ठीक है, डींग की यूपी हरियाणा यूपी से, धौलपुर की यूपी एमपी से और बांसवाड़ा की दोस्तों एमपी गुजरात से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी को सही कर देंगे। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? देखो, जयपुर में क्या है दोस्तों? राजस्थान में मेट्रो सबसे पहले जयपुर में आपको बताइए। तो फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की पहली दोस्तों और देश की 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली है दोस्तों, उसका संचालन दोस्तों कहां से हुआ था? मानसरोवर से लेकर दोस्तों चांदपोल तक। मानसरोवर से लेकर चांदपोल से तो दोस्तों चलती है और इसकी शुरुआत हुई थी 3 जून 2015 से। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला सवाल, राज्य के दक्षिणी भाग को कौन से जलवायु प्रदेश में रखा गया है? राजस्थान का जो दक्षिणी भाग दोस्तों है वो कौन से जलवायु प्रदेश में आता है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान का दोस्तों दक्षिणी जो भाग है ना, वो उसमें दोस्तों जैसे कि डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, सिरोही है। ठीक है, तो ये दोस्तों आते हैं आर्द्र में। किसमें दोस्तों आते हैं? आर्द्र जलवायु में आते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखिए दोस्तों क्या पूछा है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी में अगर डर रहे हो भाई साहब कुछ नहीं पढ़ा है, तैयारी कैसे करूं, अब तक आपने देर नहीं की है दोस्तों। अभी भी आप आरपी स्टडी ऐप से कोर्स लेके शानदार तरीके से दोस्तों घर बैठे तैयारी कर सकते हो। इसमें वीडियो लेक्चर और पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप बहुत ही कम समय में शानदार तैयारी कर लोगे तो आपका नंबर आ जाएगा। मात्र 499 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है आरपी स्टडी ऐप के अंदर। अगर आपको कहीं और से पेमेंट करना है दोस्तों तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कांटेक्ट करें, आपको बता देंगे पेमेंट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, तो उसका भी कोर्स मात्र 299 में आपको मिल जाएगा। तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो दोस्तों और आज ही घर बैठे शानदार तैयारी करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से राजस्थान राहत कोष का गठन किस वर्ष किया गया? कमेंट करेंगे यहाँ पर। राजस्थान राहत कोष का गठन दोस्तों है ये अपने किया गया था 20 जनवरी 2006 को। कब? 20 जनवरी 2006 को दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया था? बिल्कुल राहत केंद्र का दोस्तों गठन किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, खाली जगह राजस्थान की है ना चौक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर कमेंट करना है राजस्थान की जो चौक प्रणाली है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ भाई।
राजस्थान की चौक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का क्या करना, प्रबंधन करना। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। मतलब राजस्थान के कौन कौन से जिले दोस्तों हैं जिनको क्या है, नर्मदा परियोजना में शामिल किया गया है। तो देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा झालावाड़, जालोर बाड़मेर, प्रतापगढ़ उदयपुर। बताओ भाई, नर्मदा परियोजना दोस्तों है ना, वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना दोस्तों है। ठीक है, इस परियोजना में दोस्तों नर्मदा नदी पर सरोवर, जो सरदार सरोवर बांध दोस्तों है ना, वो बनाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें अपन, तो एक तो अपना जालोर और एक बाड़मेर। ठीक है ना, नर्मदा से किसको सोर्स लाभ मिलता है, जालोर और बाड़मेर को लाभ मिलता है। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला पूछा है, किसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। कमेंट करेंगे, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट करें साथियों। देखिए, बाण गंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर या दोस्तों माई नदी। तो राजस्थान की मरुगंगा दोस्तों है वो कहलाती है अपनी इंदिरा गांधी नहर दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। इसको राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो क्या रहेगा उत्तर, इंदिरा गांधी नहर है वो आपका सही रहेगा। यहाँ पर माई की बात करें दोस्तों, तो माई है आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा है वो कौन सी नदी है दोस्तों, वो है माई नदी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। ये देखो सवाल आ गया दोस्तों कि आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा दोस्तों यहाँ दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा किसे कहा जाता है। तो ये सभी दोस्तों बिल्कुल किसके नाम है, ये सभी दोस्तों माई को कहा जाता है। माई नदी दोस्तों है ना, इसे क्या कहते हैं, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा है, यहाँ पर आदिवासियों की गंगा है। ठीक है ना, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा है। तो जो भी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, माई नदी का उद्गम होता है। फटाफट कमेंट करेंगे, माई नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए, माई नदी का दोस्तों उद्गम अगर आपसे पूछे तो ये आपको बताना है कहाँ से होता है। चलिए भाई साहब, दोस्तों माई नदी दोस्तों है ना, ये मध्य प्रदेश के धार जिले की अजमेरुरा पहाड़ी दोस्तों है ना, इसके निकट सरदारपुरा के निकट दोस्तों मिंडा गांव की मेंद झील से निकलती है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव में निकट प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा धार, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, माई का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, धार है वो मध्य प्रदेश में, यहीं से क्या होता है, माई का उद्गम होता है। अगला पूछा है, निम्नलिखित जिला समूह में से किस में सालर वन या साल के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सालर के वन या साल के वन पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। तो देखो, साल के वन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, खेरथल, तिजारा, सिरोही, उदयपुर, ब्यावर। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सरवाड़ी का आपके खेर के जो वृक्ष हैं, सालर के वृक्ष दोस्तों हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सालर की बात कर रहा हूँ ना, तो सालर ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेमी से अधिक होती है, यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं। देखो, माउंट आबू के आसपास वर्षा दोस्तों कितनी होती है, बिल्कुल 150 सेमी से अधिक होती है, क्योंकि माउंट आबू है ना वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो है माउंट आबू। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों वर्षा कितनी होती है, बिल्कुल 150 सेमी से अधिक होती है। तो बताओ यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से वन दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा है दोस्तों, किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्योग नेशनल वुड फॉसिल पार्क है दोस्तों। देखो, मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन कि राजस्थान में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है, जिसे अपन क्या कहते हैं, आंकल वुड फॉसिल पार्क कहा जाता है। तो बिल्कुल फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी साथी। दोस्तों जैसलमेर में क्या है, काष्ठ जीवाश्म पार्क दोस्तों है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जैसलमेर। जो भी जैसलमेर को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, मतलब गोडवाड़ प्रदेश को और क्या कहते हैं, लूणी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या काली सिंध बेसिन दोस्तों। तो गोडवाड़ प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों,
इसे दोस्तों और लोणी या जवाई बेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, देख लो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित है, इसलिए क्लास को ध्यान से पूरा देखना और साथ साथ में कमेंट करते रहो। अगला सवाल दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र शासक कौन थे? यहाँ पर कमेंट करना दोस्तों कि भाई तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र शासक कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा महाराजा गंगा सिंह दोस्तों। इन्होंने क्या करवाया था? गंगा सिंह ने दोस्तों 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया था। इन्हें दोस्तों राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल गंगा सिंह को कहा जाता है। और इन्होंने दोस्तों क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी उत्तर। अगला पूछा है बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बताओ भाई, बरड़ आंदोलन हुआ था ना, इसका संबंध किस रियासत से है दोस्तों, ये आपको बताना है। मेवाड़ से, बूंदी से, सिरोही से या जयपुर से दोस्तों। तो बरड़ का संबंध दोस्तों है वो रहेगा बूंदी से। किससे रहेगा दोस्तों? बिल्कुल, ये आंदोलन दोस्तों 1922 में कहाँ पर हुआ था? बूंदी रियासत के बरड़ क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था। इसका नेता दोस्तों हरिभाई किंकर था, रामनारायण चौधरी भी साथ थे और पंडित नेंदूराम भी साथ में थे दोस्तों। अब देखिए बात करें डाबी कांड की, तो डाबी कांड भी कहाँ पर हुआ था दोस्तों? डाबी कांड है वो दोस्तों बरड़ में ही हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछे निमुचना का संबंध कहाँ से, ये सवाल भी आ चुका भाई साहब। निमुचना आंदोलन दोस्तों जो हुआ था, कांड हुआ था, ये हुआ था अलवर में। कहाँ दोस्तों हुआ था? अलवर में हुआ था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सही करते हैं। अगला पूछा है राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ भाई, राजस्थान में जब क्या हो रहा था दोस्तों? अजमेर का विलय हो रहा था, यहाँ अपन कह सकते हैं मेरवाड़ा का विलय हो रहा था। उस समय यहाँ के दोस्तों आपके मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र दोस्तों है, इसमें 30 सदस्यीय एक विधानसभा थी, जिसे दोस्तों धारा सभा भी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों जब मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभू उपाध्याय थे। जो भी हरिभू उपाध्याय को सही कर रहे हैं, हरिभू उपाध्याय ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला पूछा आपसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? बताओ भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती की दोस्तों 1883 की परोपकारिणी सभा की स्थापना है दोस्तों, ये इन्होंने कहाँ पर की थी, ये आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की थी दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा उदयपुर। क्या रहेगा दोस्तों? उदयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी दोस्तों है ये किसकी है? ये है दोस्तों विजयदान देता की। किसकी है? विजयदान देता की दोस्तों है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात करें कि ये कितने खंडों में विभक्त हैं, तो ये दोस्तों जो बातारी फुलवारी है इसको दोस्तों 14 खंडों में, कितने खंडों में? 14 खंडों में विभक्त किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में है दोस्तों? मतलब राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी की ख्याति दोस्तों है वो क्या है? 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में है। राजस्थान के किस वाद्य यंत्र को है ना जीव भौर्प भी कहा जाता है? जीव भौर्प दोस्तों है ना वो किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, ये आपको बताना दोस्तों। तो देखिए मोरचंग दोस्तों, मोरचंग क्या होता है? ये एक दोस्तों छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिसमें लोहे की लंबी राड होती है दोस्तों, जिसके दोनों ओर क्या है दोस्तों छड़ लगाई जाती है, तो इसे जीव भौर्प भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? अगर बात करें राजस्थान की मानक बोली की, तो राजस्थान की मानक बोली दोस्तों है वो मारवाड़ी है। ठीक है ना, जांगड़ा विद्यार्थियों कोलियावाला ग्रंथ में से मरु भाषा भी कहा गया है, तो मारवाड़ी है और राजस्थान की क्या है दोस्तों मानक बोली है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? कमेंट करेंगे फल्गुबाई का संबंध दोस्तों है वो किस नृत्य से हो जाएगा। चलिए सभी साथी कमेंट कीजिए यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा चरी नृत्य दोस्तों। ठीक है ना, चरी नृत्य दोस्तों है ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिर पर दोस्तों क्या करते हैं? चरी रखे करते हैं, जिसमें आग की लपटें लगती है, तो उसमें दोस्तों नृत्य किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फल्गुबाई का संबंध है वो चरी नृत्य से है। बी ऑप्शन सही है। अगला पूछा है राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है,
तो राजस्थान में बड़ी तीज दोस्तों है, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सतवा तीज भी कहते हैं, सातोड़ी तीज भी कहते हैं और कजली तीज भी कहा जाता है। ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों चतुर्श्रेणी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मात्र 499 रुपये में दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स है वो हमारे ऐप में मिलने वाला है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। बहुत शानदार कोर्स है, एकदम 0 लेवल से आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आप मात्र 1 महीने में भी क्या है दोस्तों पढ़कर इस एग्जाम को पास कर सकते हो। ठीक है ना, तो डाउनलोड कर लो। अगला पूछा है, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के समय लड़कों द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों को क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ में लड़के क्या करते हैं दोस्तों, दीपावली पे गीत गाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहा जाता है लोवड़ी या हरणी कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, आलरो पहना जाता है, बात करेंगे आलरो के बारे में। आलरो आभूषण दोस्तों है वो कहाँ पहना जाता है? तो देखिए, ये गले और छाती के अन्य आभूषण दोस्तों अगर बात करें अपन, तो देखिए गले और छाती में तुलसी है, बज्जटी है, हंसली है, तिमणियाँ हैं, ठीक है, मादड़िया है। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा हादरो आभूषण है वो क्या है दोस्तों? बिल्कुल ये महिलाओं के गले का आभूषण है। कैसा आभूषण दोस्तों है? गले का। अगला पूछा आपसे, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? बात करेंगे 7 सहेलियों के मंदिर के दोस्तों। वहीं पे बात कर लेते हैं साथ साथ में सहेलियों की बाड़ी की। आपसे पूछे सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? तो सहेलियों की बाड़ी दोस्तों है वो है उदयपुर में। कहाँ पर दोस्तों है सहेलियों की बाड़ी? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में दोस्तों है। इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा इसका दोस्तों है वो निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर पूछा 7 सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जिसे अपन सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, झालरा पाटन झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालरा पाटन झालावाड़ में। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित कौन ग्रंथ है? कमेंट करेंगे दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी साथी यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे दोस्तों। तो वो रहेगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ दोस्तों है। अगला है, 8वीं शताब्दी में प्रदेश की कृषक जातियों में होने वाले विधवा सती के विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? है ना, 8वीं शताब्दी में दोस्तों क्या हो रहा था? प्रदेश की कृषक जातियों में होने वाले विधवा स्त्री के विवाह, विधवाओं का विवाह हो रहा था दोस्तों। विधवा स्त्री का विवाह दोस्तों हो रहा था, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उससे कहा जाता नाता। क्या कहते हैं उससे दोस्तों? नाता कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला पूछा, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध दोस्तों हैं मौलेला गांव, अजरी गांव, है ना, प्रतापगढ़ या आकोला गांव। देखो मौलेला कला दोस्तों है ना, ये आकोला चित्तौड़गढ़ की है। कहाँ पर दोस्तों है? मौलेला गांव आकोला चित्तौड़गढ़ की दोस्तों हैं। ठीक है, अगला सवाल, शेखावटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शेखावटी का दोस्तों कौन सा आंदोलन? जकात आंदोलन, है ना। शेखावटी का जो जकात आंदोलन दोस्तों था, इसका नेतृत्व किया था नरोत्तम लाल जोशी ने। किसने दोस्तों किया था? नरोत्तम लाल जोशी ने 1938 में किया था। अगला पूछा आपसे, श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? फड़ से, संवाद से, रमस या नौटंकी से? श्रीलाल जोशी की दोस्तों बात करें अपन, तो श्रीलाल जोशी का संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? फड़ से हो जाएगा। और फड़ दोस्तों कहाँ की फेमस है? शाहपुरा की। शाहपुरा की फड़ दोस्तों है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो जो भी ऑप्शन नंबर 1 को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को बढ़िया तरीके से लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो भाई। ऐसी क्लास दोस्तों है वो एग्जाम तक डेली में देता रहूँगा आपको। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, उदय शाही, अमर शाही और विजय शाही ये सब क्या है? कैथून में साड़ी बनाने की विद्याएं हैं, रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं, महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवला का हारों के प्रकार हैं, राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार है। बताओ भाई। उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही, है ना, चुंडावत शाही, जसवंत शाही, भीम शाही, मंडप शाही, राठौड़ शाही, अमीर शाही, ये सब क्या है दोस्तों? पगड़ियों की विभिन्न शैलियां हैं। तो जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि है वो किस मुगल शासक ने दी थी दोस्तों? जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को दोस्तों सवाई की उपाधि है ना, ये किस मुगल शासक ने दी थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों क्या करता है? जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को बिल्कुल सवाई की उपाधि देता है।
ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो कब जोड़े गए? बात करें दोस्तों संविधान से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो भारत के संविधान में दोस्तों यहाँ पर बताना है अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? 42वां संविधान संशोधन दोस्तों। ये होता है आपका 1976 में, 1976 में दोस्तों होता है। और इसमें जो आपके अखंडता है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसको शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। इस संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला पूछा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मूल अधिकार का प्रावधान है? यहाँ पर दोस्तों जैसे कि कोई भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति दे सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दोस्तों है वो में किस में मिलती है? तो वो दोस्तों मिलती है संविधान के अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में दोस्तों क्या मिलता है अपन को? बिल्कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल पूछा है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है दोस्तों वो किसके प्रति जवाबदेही होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों होता है वो क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है दोस्तों? उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर आएगा लोकसभा के प्रति। अगला पूछा है संसदीय लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों? यहाँ पर बताना आप सभी को कि संसदीय लोक लेखा समिति होती है दोस्तों, इसमें कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें कुल दोस्तों 22 सदस्य, इसमें कुल दोस्तों बिल्कुल समिति के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य है वो शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकारी के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? यहाँ पर बताना है सर्वोच्च न्यायालय के मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकारी के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? फटाफट कमेंट करो भाई। चलिए बहुत बढ़िया, सबके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आएगा अनुच्छेद 100, बिल्कुल क्या आएगा? फटाफट तरीके से कमेंट करो सभी साथी। अनुच्छेद 131 ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 143 में क्या मिलता है दोस्तों? इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि संबंधी प्रश्नों पर राष्ट्रपति की क्या है दोस्तों? सलाहकारी अधिकारिता दी गई है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है? वर्तमान समय तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लग चुका है? देखो राजस्थान में अब तक दोस्तों वर्तमान समय तक कुल 4 बार क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और ये सवाल एग्जाम में दोस्तों छपने लायक है, देख लेना भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगला पूछा राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान की विधानसभा में दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है वो कौन करता है दोस्तों? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा नेता प्रतिपक्ष। क्या रहेगा? नेता प्रतिपक्ष। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में कब स्थापित हुई थी? देखो राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों मुख्य पीठ की, हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है वो अपने जोधपुर में है दोस्तों। जोधपुर में मुख्य पीठ दोस्तों है और जयपुर में हाई कोर्ट की क्या है दोस्तों? एक खंडपीठ है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो खंडपीठ जयपुर में है इसकी स्थापना है वो कब की गई? चलिए फटाफट कमेंट करें सभी साथी, यहाँ पर सभी साथी कमेंट करेंगे, देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। सबसे पहले कौन सही बता पाता है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों जो आपका उत्तर रहेगा वो राज्यपाल आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्या है कि थोड़ी मानवीय भूल हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा दोस्तों। चलिए वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका उत्तर रहेगा वो आप सबका उत्तर आ रहा है सी और आधे बी बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल बी ऑप्शन। जो भी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? अगला पूछा है संविधान के, बिल्कुल क्या पूछा दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला शब्द का उल्लेख हुआ है? संविधान के कौन से दोस्तों सब बिल्कुल अनुच्छेद में जिला का उल्लेख हुआ है? तो जिला शब्द का उल्लेख दोस्तों हुआ है वो हुआ है संविधान के अनुच्छेद 233 में, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हाई कोर्ट का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे आरपी स्टडी ऐप में नाम मात्र की फीस में मिलने वाला है। मात्र 299 रुपये में एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। वीडियो लेक्चर प्लस आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारे विषयों की,
पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जिसने भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लो। कोई भी अगर आपको दिक्कत वगैरह है, पेमेंट करने में समस्या आ रही है, तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर मैसेज कर लो व्हाट्सएप पे या कॉल कर लो। ठीक है। अगला सवाल, अगला दोस्तों आपसे क्या पूछा है, अगला पूछा है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र दोस्तों है। कड़वाहट जो होती है दोस्तों, साइंस का प्रश्न पूछा है, कड़वाहट के लिए दोस्तों मानव जीव का सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है, तो वो होता है बिल्कुल पीछे का भाग। जीव का जो पीछे का भाग होता है दोस्तों, उसमें कड़वाहट महसूस होती है। अगला पूछा स्पाइग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जो मापने में काम आता है। स्पाइग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। चलिए, तो स्पाइग्नोमैनोमीटर से दोस्तों क्या करते हैं, और रक्त दाब मापा जाता है। ठीक है ना। स्पाइग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, रक्त दाब, जिसे अपन कहते हैं बीपी ब्लड प्रेशर दोस्तों है, इसको नापा जाता है। अगला पूछा है छोटी माता पैदा की जाती है ना, जिसे अपन चिकन पॉक्स कहा जाता है ना। चिकन पॉक्स दोस्तों है वो किससे पैदा होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। छोटी माता और बड़ी माता है ना, चेचक वगैरह, तो यहाँ पर छोटी माता ये क्या है दोस्तों, एक संक्रमण रोग है जो क्या है दोस्तों, विषाणु के कारण होता है। कौन सा विषाणु दोस्तों अगर आपसे पूछे तो वेरिसेला विषाणु द्वारा होता है ये। बी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम दोस्तों होता है, वो क्या होता है बताओ भाई। तो खाने के सोडे को दोस्तों क्या कहते हैं, बिल्कुल सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। मानव चक्षु में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बताओ भाई। मानव चक्षु में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, बताओ। मानव चक्षु में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है दोस्तों, फटाफट तरीके से क्या करेंगे आप, कमेंट करके बता देंगे। तो ये बनता है दोस्तों कहाँ पर, रेटिना पर बनता है। ठीक है ना। मानव चक्षु दोस्तों एक क्या होती है, कैमरे की भांति होती है, जिसमें एक लेंस होता है जो आंख के भीतर उपस्थित परत पर प्रकाश को फोकस करता है। इस परत को रेटिना कहा जाता है, और जो प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा, रेटिना। उत्तर आपका सही है। अगला पूछा है खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया। खेलो इंडिया का, ये करंट का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ का दोस्तों शुरुआत है वो 2018 में हुई थी, और इसका 2025 का आयोजन हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था दोस्तों, बिहार में। अगला पूछा हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। हाल ही में दोस्तों भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव मिला है, वो किस महिला को मिला है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा, वो रहेगा अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा है दोस्तों, इनको ये खिताब मिला है। अगला प्रश्न पूछा है साहित्य के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में देश का दोस्तों सर्वोच्च है ना 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है दोस्तों, वो दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ये कहाँ के दोस्तों हैं, छत्तीसगढ़ के पहले तथा हिंदी भाषा के दोस्तों 12वें साहित्यकार हैं। इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला पूछा हाल ही में भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। हाल ही में दोस्तों क्या है, भारत का दोस्तों पहला ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये दोस्तों स्थापित हुआ है आपके चेन्नई में। ठीक है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, क्या पूछा आपसे, प्रदेश का पहला वन्य जीव व फूड बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला, और दोस्तों यहाँ पर बात करें अपन तो बताना आपको फूड बैंक है वो कहाँ बनाया जा रहा है। फटाफट तरीके से सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल देखते हैं आपकी तैयारी वो किस लेवल की है, किस तरीके से आपके आंसर दोस्तों हैं वो यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो फटाफट तरीके से सभी कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, फूड बैंक है वो कहाँ बनाया गया है, यहाँ पर आएगा जयपुर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रदेश का कौन सा क्षेत्र टंगस्टन और लिथियम के भंडार के लिए चर्चा में है दोस्तों। प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है ना। प्रदेश का कौन सा क्षेत्र दोस्तों है वो यहाँ पर टंगस्टन और लिथियम के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। चलो बताओ फटाफट तरीके से सभी साथी। यहाँ पर जब भी बात करें लिथियम के दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी आएगा डेगाना नागौर। क्या आएगा, डेगाना नागौर आएगा। देसी पशुओं में संरक्षण हेतु किस जिले में प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। तो उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों खोला गया है, ये कहाँ पर खोला गया है, बिल्कुल तो ये खोला गया है दोस्तों पाली जिले में। कहाँ खोला गया है, पाली में।
अगला पूछा है 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन की राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों। पेंशन को बढ़ा दिया गया है, खुशखबरी है दोस्तों। ठीक है, वृद्धजनों की दोस्तों पेंशन की राशि है वो बढ़कर 1250 रुपये प्रतिमाह हो गई है। अभी हर महीने 1250 रुपये वो पेंशन मिलती है। MS वर्ड में बहुविकल्पीय शब्दों और लाइनों और पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जा सकता है। MS वर्ड यानी कंप्यूटर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। MS वर्ड दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पर, MS वर्ड में दोस्तों अगर आपको शब्दों, लाइनें या पैराग्राफ का चयन करना है तो वो अपन किस की से कर सकते हैं ये आपको बताना है। बढ़िया तरीके से सभी कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। सबका कमेंट्स दोस्तों है वो चेक किया जा रहा है, तो फटाफट तरीके से सभी साथी यहाँ पर क्या करेंगे, साथ साथ में कमेंट करके मुझे बताते रहेंगे। देखते हैं आपकी तैयारी वो किस लेवल की है यहाँ पर जी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा बताओ, फटाफट तरीके से सभी कमेंट कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर क्या आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल कौन सा दोस्तों, MS वर्ड में बहुविकल्पीय अगर लाना है ना तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल को आपको प्रेस करना पड़ेगा। अगला पूछा है किन प्रोग्राम का प्रयोग करके राशि आधारित प्रलेख बनाने का किया जाता है। राशि आधारित जो प्रोग्राम दोस्तों है वो कौन से होते हैं, है ना। राशि आधारित दोस्तों यहाँ पर बताना है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो कैलकुलेशन वगैरह होता है दोस्तों, वो होता है बिल्कुल किस में होता है, स्प्रेडशीट में होता है, स्प्रेडशीट में। ठीक है, अगला सवाल पूछा है कि शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट डाली जा सकती है दोस्तों। अगर आपको क्या करना है दोस्तों, नई दोस्तों है ना, न्यू दोस्तों आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड डालनी है ना, स्लाइड डालनी है ना, तो आपको कौन सी दोस्तों की प्रेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों Ctrl+M से क्या होता है, बिल्कुल न्यू स्लाइड डलती है। ठीक है, और Ctrl+S से क्या होता है, Ctrl+S से फाइल सेव होती है। ठीक है, अगला पूछा है वेब पृष्ठों को इंटरनेट पर प्रदर्शित कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। वेब पृष्ठ अगर आपको इंटरनेट पर डालना है दोस्तों तो इसके लिए क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बिल्कुल एक वेब ब्राउजर चाहिए, एक वेब सर्वर चाहिए। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी, क्या आएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों आ जाएगा। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। जो भी साथी दोस्तों 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास बेस्ट कंटेंट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लो। आई होप कि ये दोस्तों आपको मॉडल पेपर पसंद आया होगा। ऐसी क्लास दोस्तों वो हमारे डेली लेके आते हैं। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। सारी क्लास आपको देखनी है दोस्तों और बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करनी है। मैं आपको दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।